तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ी सी रक्त के बारे में। तो आपने साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी की ही होगी। हालांकि हम देखेंगे तो रक्त समूह या रक्त की खोज 1900 और 1901 के अप्रॉक्स यदि हम देखें तो वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर हुए हैं। वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त या रक्त समूह की खोज की गई थी। इनके अनुसार बताया गया कि जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह हमारा 4 प्रकार का होता है। तो रक्त समूह के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी बाद में देंगे। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति को रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी को हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और यदि हम देखें यहाँ पर, तो जब उस व्यक्ति को रक्त की कमी हो जाती है तो उसको रक्त की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमें रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्तदान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है, जो कुछ प्रश्न और उत्तर के अप्रोक्सली हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बन सकता है कि रक्तदान करते समय कौन कौन से परीक्षण होते हैं। देखिए, यदि आप किसी से रक्त लेते हैं या अपना रक्त किसी को देते हैं तो वहाँ पर कुछ परीक्षण किए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर HBI, जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं। और एड्स के लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे, फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। एड्स रोग का परीक्षण करने के लिए एलिसा एलिसा नामक टेस्ट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साथ में यदि हम देखें तो पीलिया में हेपेटाइटिस का भी परीक्षण यहाँ पर होता है। और गुप्त रोग, यदि कोई सेक्सुअल डिसीज है तो उसकी भी यहाँ पर जांच की जाती है। और रक्त देते समय मलेरिया की भी नॉर्मली जांच होती है। तो ये कुछ जांचें हैं। इसके बाद रक्त दे कौन सकता है, मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि कौन सा व्यक्ति होगा जो रक्त को दे सकता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है, रक्त को दे कौन सकता है। तो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से लेकर के 60 साल तक है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वो 60 साल के पहले का है, यानी 18 से 60 साल तक उसकी एज है, तो वो व्यक्ति रक्त को दे सकता है। और एज यहाँ पर, एज के साथ साथ यहाँ पर उस व्यक्ति का जो वेट होता है, जो उस व्यक्ति का वजन होता है, वो भी यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वजन 45 या फिर 45 केजी से अधिक होना चाहिए। यदि आपका वेट 45 केजी से लो है तो आप ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं। यानी जो वेट होता है, यानी जो वजन होता है, वो 45 केजी यानी 45 किलो होना ही चाहिए, या फिर 45 किलो के ऊपर होना चाहिए। अब रक्तदान से पहले विशेष भोजन लेना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं है कि यदि आप रक्त का दान दे रहे हैं यानी रक्त दे रहे हैं तो उसके पहले किसी भी प्रकार का कोई विशेष भोजन करना अनिवार्य है। जो खाना खाते हैं वही खाना खा सकते हैं। फिर भी कुछ तरल पदार्थों के रूप में, तरल पदार्थ एग्जाम्पल फॉर जूस तरल पदार्थ के रूप में होते हैं, तो तरल पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है? हाँ, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो व्यक्ति रक्त को देता है, यानी रक्तदान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे केवल 20 से 30 मिनट तक, रक्त देने के 20 से 30 मिनट तक उसको आराम की, हल्के से आराम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या रक्तदान के बाद रक्तदाता अपने नियमित काम कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने रक्त दिया है और आपने 20 या 30 मिनट तक आराम किया है, क्या उसके बाद हम नियमित रूप से जो हम काम करते हैं, जो काम हम अभी तक कर रहे थे, तो क्या हम उस काम को कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर भारी काम और ड्राइविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि हालांकि जब हम रक्त को देते हैं तो थोड़े बहुत चक्कर आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में मेरी तस्वीर दे सकते हैं, थोड़ा सा चक्कर वगैरह आता है। तो आपको कुछ भारी काम, यानी भारी काम के साथ साथ ड्राइविंग भी नहीं करनी है। इसके अलावा यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो यहाँ पर हो सकता है हमसे ऐसे कि कुछ देर भारी काम के अलावा, ड्राइविंग के अलावा हो सकता है मनुष्य एक बार में कितना रक्तदान कर सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा मशीन डाली और पूरा डिब्बा खा ली, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि जिससे निकालेंगे वही निपट जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 350 ml से लेकर के 450 ml के आसपास, इन्हीं के बीच में ही रक्त एक व्यक्ति से एक बार में लिया जाता है। इससे ज़्यादा रक्त जो
निकालने वाले होते हैं वो नहीं निकालते हैं, यदि आप ज़बरदस्ती भी करते हैं तो भी वो रक्त को हालांकि नहीं निकालते हैं। क्या ब्लड बैंक में जो रक्त मिलता है वह पुराना होता है? वैसा भी होता है कि यदि अपन ब्लड बैंक गए जहाँ से हमें रक्त प्राप्त होता है, क्या वहाँ से हमें जो रक्त प्राप्त होता है वो पुराना होता है? तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो ब्लड बैंक में जो रक्त होता है वो पुराना होता है। आधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीनें होती हैं और उनके अंदर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम देखें तो 42 दिन तक जो रक्त होता है उसको रखा जा सकता है, और जो तुरंत निकाले गए रक्त के बराबर ही होता है। तो आपको यहाँ पर एक बिंदु देखने के लिए मिला 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस रक्त को रखा जा सकता है, यानी रखा जाता है। और ये 42 दिन तक इस रक्त को यदि अपन रखते भी हैं तो ये हाल ही में किसी व्यक्ति से निकाले गए रक्त के कैसा होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। अब रक्त देने के बाद पुनः रक्त कितने समय बाद दिया जा सकता है? जैसे फिर से आवश्यकता पड़ गई कि अभी आपने रक्त दिया है और इमरजेंसी कोई केस है, आपकी फैमिली का कोई पर्सन है और फिर से रक्त देने की आवश्यकता है, तो रक्त देने एक बार रक्त देने के बाद कितने समय पश्चात पुनः रक्त दिया जा सकता है? तो 3 महीने बाद रक्त को दिया जा सकता है। सामान्यतः जो पुरुष होते हैं वो 3 महीने बाद, और जो महिलाएं होती हैं वो लगभग 4 महीने के बाद पुनः रक्त को दे सकती हैं। लेकिन यदि प्लेटलेट्स की बात की जाए तो 48 आवर्स यानी 48 घंटे के बाद यदि आपने अभी प्लेटलेट दी हैं तो आप जस्ट 48 आवर्स के बाद फिर से आप प्लेटलेट्स को डोनेट कर सकते हैं। हालांकि देखो प्लेटलेट्स और ब्लड दोनों में डिफरेंस होता है। देखें, आप रक्तदान करने से संबंधित कई प्रकार का रक्तदान होता है, आप उसको नॉर्मली रक्त को ब्लड से लेकर नहीं जाएं। ब्लड भी होता है और प्लाज्मा भी होती है और प्लेटलेट्स वगैरह भी होते हैं। तो सामान्यतः ये जो जानकारी थी ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी।